बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। उम्मीद करते हैं आप खैरियत से होंगे। और कंप्यूटर का हमारा कोर्स कंटिन्यू था जी। कंप्यूटर साइंस 9th क्लास न्यू बुक जो आई है उसका लेक्चर नंबर 2 आज हम डिस्कस करने लगे हैं, जिसके कोर्स जो आज के टॉपिक के कंटेंट्स होंगे वो कुछ इस तरह है। व्हाट इज इन्वायरमेंट, सिस्टम के अंदर इन्वायरमेंट का क्या रोल है, नंबर 1। नंबर 2, कितनी प्रॉपर्टीज हैं जो सिस्टम को इफेक्ट करती हैं, तो उनमें से कुछ एक दो प्रॉपर्टीज आज हम डिस्कस करेंगे। मोर ओवर, व्हाट इज द रोल ऑफ कम्युनिकेशन, सिस्टम के अंदर कम्युनिकेशन का क्या रोल है, क्या कम्युनिकेशन इन्वायरमेंट और सिस्टम की ही आपके पास एग्जिस्ट करती है या कोई और कम्युनिकेशन भी आपके पास होनी चाहिए, और कंपोनेंट्स आपके पास जो एग्जिस्ट करते हैं किसी भी सिस्टम के अंदर क्या उनका इन्वायरमेंट के साथ लिंक होना चाहिए। और लास्ट पे जो कम्युनिकेशन के अंदर हम चीज डिस्कस करेंगे वो है सिस्टम इंटरेक्शन विद इन्वायरमेंट, कि क्या सिस्टम इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन करेगा या नहीं करेगा। तो उसमें सबसे पहले आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इन्वायरमेंट, कि इन्वायरमेंट क्या है। इन्वायरमेंट की जनरल डेफिनेशन, जब हम जनरल डेफिनेशन की बात करते हैं तो वो आपके पास बड़ी सिंपल है, क्योंकि हम सिस्टम के लिहाज से बात कर रहे हैं तो लफ्ज भी सिस्टम का ही इस्तेमाल करेंगे। द इन्वायरमेंट ऑफ द सिस्टम इंक्लूड, जो इन्वायरमेंट है सिस्टम का वो इंक्लूड शामिल किन किन चीजों को शामिल कर रहा है, एवरीथिंग, इट इंक्लूड एवरीथिंग। ठीक है जी, इंक्लूड्स एवरीथिंग। एक्सटर्नल, दो चीजें हमारे पास, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल। इंटरनल बिहेवियर, बॉडी के अंदर बिहेवियर को कहते हैं, सिस्टम के इंटरनल बिहेवियर को कहते हैं कि उसके अंदर क्या प्रोसीजर चल रहा है, और एक्सटर्नल है जो बाहर आपके पास इन्वायरमेंट है वो कैसा है, वो कितना इन्फ्लुएंस कर रहा है, उसको कितना इफेक्ट कर रहा है टू दिस सिस्टम दैट इंटरेक्ट विद इट, जो उस सिस्टम के साथ इंटरेक्ट कर रहा है। इन्वायरमेंट आपके पास बेसिकली सिस्टम के ऊपर कभी इफेक्ट करता है और कभी नहीं करता। इसी तरह मैंने बताया कि जो हमारे पास इफेक्ट होता है वो एक्सटर्नल होता है और इंटरनल होता है। तो यहाँ पे जो बात की गई है वो एक्सटर्नल की बात की गई है, कि एक्सटर्नली आपके पास सिस्टम के ऊपर उसका क्या इंपैक्ट होगा। नेक्स्ट, अब हम इसकी दो प्रॉपर्टीज जो बड़ी ही इंपॉर्टेंट है इन्वायरमेंट की, एक हमारे पास स्टैटिक वर्सेस डायनामिक, एक प्रॉपर्टी हम ये डिस्कस करेंगे इन्वायरमेंट की, और दूसरी प्रॉपर्टी है डिटर्मिनिस्टिक एंड नॉन डिटर्मिनिस्टिक। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्टैटिक एंड डायनामिक, डिटर्मिनिस्टिक एंड नॉन डिटर्मिनिस्ट, इनमें फर्क क्या है, क्या एक्सटर्नली ये सिस्टम के ऊपर इंपैक्ट करते हैं, अगर इंपैक्ट करते हैं तो क्या उनमें कोई चेंज आता है कि नहीं। अगर सबसे पहले मैं बात करूं, अगर लफ्जी मतलब देखा जाए तो हमारे पास जो लफ्ज स्टैटिक है, इट मींस देयर विल बी नो चेंज ऑब्जर्व। स्टैटिक का मतलब है कि आपके पास वो स्मूथली एक ही पैटर्न पे मूव करेगा, जो आपके पास कॉन्स्टेंटली एक ही बिहेवियर शो करेगा। जबकि डायनामिक का मतलब है वेरिएशन, कभी आपके पास वो 10, 20, कभी 30, कभी 40 ऐसे टेम्परेचर आपके पास क्या होगा, वो चेंज होगा। तो आपके पास बेसिक जो चीज है वो है स्टैटिक रिमेन्स कांस्टेंट, डायनामिक का मतलब है बार बार चेंज होना। तो सबसे पहले हम इनमें डिफरेंशिएट करते हैं कि हमारे पास इन्वायरमेंट में स्टैटिक और डायनामिक में क्या फर्क है। तो इनमें सबसे पहले मैं बात करने लगा हूं स्टैटिक इन्वायरमेंट की, कि स्टैटिक इन्वायरमेंट किसे कहते हैं। द इन्वायरमेंट remains unchanged, the environment remains unchanged, यही मैंने बात की, जिसमें आपके पास किसी किस्म की चेंजेस ऑब्जर्व नहीं होंगी, अनलेस ये इसमें पॉइंट एडिशन होने लगा, अनलेस सिस्टम प्रोवाइड एन आउटपुट,
तो क्या बना हमारे पास, द एनवायरमेंट रिमेन्स अनचेंज्ड अनलेस सिस्टम प्रोवाइड आउटपुट। जब तक वो आउटपुट प्रोवाइड नहीं करेगा, रिमेन्स अनचेंज्ड, वो अनचेंज्ड रहेगा। अगर एग्जाम्पल की बात की जाए तो जितनी भी हमारे पास किसी सिस्टम के अंदर नॉन लिविंग थिंग्स है, नॉन लिविंग थिंग्स है, उन पे एक्सटर्नली कोई फर्क नहीं पड़ता आपके पास, देयर विल बी नो इफेक्ट। ठीक है जी। तो अगर सिंपली अगर एक एग्जांपल की बात की जाए तो अगर लिखा जाए नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट, तो ये आपके पास काफी होगा कि ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिन पे किसी किस्म का कोई इफेक्ट नहीं होता। सो द एनवायरनमेंट रिमेन्स अनचेंज्ड अनलेस सिस्टम प्रोवाइड एन आउटपुट, दैट इज बेसिकली कॉल्ड स्टैटिक। इसी तरह अब हम बात करेंगे डायनामिक की। मैंने आपको बताया कि रिमेन्स कांस्टेंट सेम रहेगा, इसी तरह मैंने बताया डायनामिक जो आपके पास क्या होगा, चेंज होगा। अब हम चेंज की बात करते हैं तो हमारे पास द एनवायरनमेंट change independently. The environment change independently of the system output, of the system output. जो आपके पास सिस्टम है वो आपके पास इंडिपेंडेंटली सिस्टम बार बार एनवायरनमेंट को चेंज करेगा, उसकी आउटपुट को बार बार क्या करेगा, चेंज करेगा। सो जिसमें सिस्टम बार बार तब्दील हो इंडिपेंडेंटली डायनामिक, और जिसमें वो तब्दील ना हो रिमेन्स अनचेंज इज नाउन एज स्टैटिक। इसमें मैंने एग्जांपल दी नॉन लिविंग थिंग्स की, इसमें उसके ऑपोजिट कर लें तो ये हमारे पास बन जाएगा लिविंग थिंग्स। जितनी भी हमारे पास लिविंग थिंग्स है वो सारी की सारी इसमें एग्जांपल, यानी कि उन पे इफेक्ट होता है। जैसा कि अगर मैं बात करूं टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर का जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उन पे कोई इतना इफेक्ट नहीं होता। इसी तरह जो लिविंग थिंग्स हैं उन पे इफेक्ट होता है, और वो अपना टेम्परेचर उसके लिहाज से वो बैलेंस करते हैं, जितनी भी आपके पास लिविंग थिंग्स हैं। अगर इसको और प्रिसाइजली इसमें कुछ ऐड करना है तो बुक का पेज नंबर 5 देखें आप, उसमें क्लियरली उसने बताया हुआ है कि द एनवायरनमेंट रिमेन्स अनचेंज्ड अनलेस द सिस्टम प्रोवाइड एन आउटपुट, देयर आर नो चेंजेस अकर इन द एनवायरनमेंट व्हाइल द सिस्टम इज वर्किंग इंटरनली। जब तक आपके पास सिस्टम इंटरनली वर्क कर रहा है तो उस तब तक आपके पास कोई चेंजेस आपके पास ऑब्जर्व नहीं होंगी, एक्सटर्नली कोई इफेक्ट उसके ऊपर नहीं होगा। जबकि डायनामिक की बात की जाए सो यस, द चेंजेस मस्ट बी ऑब्जर्व एंड डिपेंड अपॉन द एक्सटर्नल फोर्सेस उसके ऊपर क्या इफेक्ट कर रही हैं। अब दूसरी प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं। हम दूसरी प्रॉपर्टी है हमारे पास डिटर्मिनिस्टिक एंड नॉन डिटर्मिनिस्टिक। जब हम डिटर्मिनिस्टिक की बात करते हैं तो उसका मतलब है कि क्या चीज करेक्टराइज्ड करवाई जा रही है, उसमें क्या चीज ऐसी है जो करेक्टराइज्ड होगी तो आपके पास सिस्टम में कोई तब्दीली होगी या नहीं होगी, या कोई इंपैक्ट होगा। अगर मैं इंपैक्ट की बात करूं तो डिटर्मिनिस्टिक और नॉन डिटर्मिनिस्टिक में आपके पास एक में एक सर्टेन इंपैक्ट होगा, नॉन डिटर्मिनिस्टिक जो आपके पास प्रॉपर्टी है उसमें अनसर्टेन चेंज होगा। आपके पास दोनों में चेंज ऑब्जर्व होगा, डिटर्मिनिस्टिक में भी और नॉन डिटर्मिनिस्टिक में भी। लेकिन जो आपके पास डिटर्मिनिस्टिक है उसमें जो इंपैक्ट है वो सर्टेन होगा, मालूम होगा, हमें पता होगा कि इस तरह का इंपैक्ट आने वाला है। और जो हमारे पास नॉन डिटर्मिनिस्टिक होगा उसमें हमें इंपैक्ट सर्टेन नहीं होगा, अनसर्टेनिटी उसमें रहेगी। तो डेफिनेशन भी इसी के मुताबिक हम करेंगे। अगर मैं डेफिनेशन सबसे पहले डिटर्मिनिस्टिक की करूं तो क्या है हमारे पास, डिटर्मिनिस्टिक सिस्टम is characterized by the fully noun, जिसमें हमें सब कुछ मालूम हो, fully noun and certain impact
इट्स आउटपुट। यानी कि ऐसी प्रॉपर्टी, ऐसा इन्वायरमेंट की प्रॉपर्टी जिसमें आपके पास करेक्टराइज्ड आपके पास हो और फुली नाउन हो कि आपके पास क्या इंपैक्ट होने वाला है किसके ऊपर, आउटपुट के ऊपर। तो ऐसे सिस्टम को हम डिटर्मिनिस्टिक इन्वायरमेंट सिस्टम कहते हैं। जबकि इसके ऑपोजिटली बात की जाए तो वो हमारे पास नॉन डिटर्मिनिस्टिक है। तो उसकी डेफिनेशन आपके पास क्या होगी, नॉन डिटर्मिनिस्टिक सिस्टम इन्वायरमेंट या इन्वायरमेंट impact to the system output on the environment characterized by inherent uncertainty। अब दोनों में क्लियरली फर्क हो गया, हमारे पास डिफरेंशिएशन हो गई कि डिटर्मिनिस्टिक सिस्टम ऐसे इन्वायरमेंट को कहते हैं जो कि कैरेक्टराइज्ड होता है और फुली नाउन होता है। फुली नाउन का मतलब यह है कि उसका इंपैक्ट सर्टेन होगा, हमें पता होगा क्या क्या तब्दीलियां आने वाली हैं। जबकि नॉन डिटर्मिनिस्टिक हमारे पास वो सिस्टम है, वो इन्वायरमेंट है जो हमारे पास इंपैक्ट सिस्टम पे होगा, उसके इन्वायरमेंट पे होगा, लेकिन we couldn't recognize the certain characterized changes। हम प्रॉपर चेंजेस को ऑब्जर्व नहीं कर सकते, उसमें प्रोबेबिलिटी रहेगी, वेरिएशन रहेगी। कभी आपके पास कुछ होगा, कभी कुछ होगा, और कभी उसमें वेरिएशंस बहुत ज्यादा होंगी, कभी बहुत कम होंगी। तो ये हमारे पास डिफरेंशिएशन है डिटर्मिनिस्टिक में और नॉन डिटर्मिनिस्टिक में। जैसा कि अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो आजकल देखें कभी टेम्परेचर आपके पास 44 है, कभी 43 है, कभी 47 है, कभी कोई टेम्परेचर चल रहा है। तो टेम्परेचर की जो आपके पास वेरिएशन है वो आपके पास अनसर्टेन है, यानी कि वो आपके पास नॉन डिटर्मिनिस्टिक बिहेवियर है। जो आपके पास डिटर्मिनिस्टिक बिहेवियर है वो आपके पास ये है जो कि कंफर्म है, हमें पता है कि सर्टेन चेंजेस होनी ही होनी है आपके पास, कि सुबह सूरज इतने बजे तलू होगा, इतने बजे होगा, उसकी टाइमिंग ये होगी, जो आपके पास सनसेट होगा वो इतने बजे होगा। तो ये हमारे पास उसके रिलेटेड चीजें हैं। तो हमारे पास दो प्रॉपर्टीज जिसमें हमने डिटर्मिनिस्टिक और नॉन डिटर्मिनिस्टिक को अभी डिफरेंशिएट किया है। तो दो प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की हैं किसकी, इन्वायरमेंट की। अब हम मूव करते हैं कि व्हाट इज द रोल ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का क्या रोल है। कम्युनिकेशन अगर हम लफ्ज देखें तो हमने लास्ट टाइम कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा था कि सिस्टम के कंपोनेंट्स क्या हैं, कैसे वो इंटरैक्ट करते हैं, क्या रोल प्ले करते हैं। तो उसमें आज हम कम्युनिकेशन के बारे में पढ़ने लगे हैं कि हमारे पास जितने भी ऑब्जेक्ट हैं जब वो कलेक्टिवली एक दूसरे से मिलके काम करते हैं तो वो एक सिंपल टास्क परफॉर्म करते हैं। तो आप अपनी बुक पे देखें तो बकायदा इसको उन्हीं सिस्टम के साथ एक्सप्लेन किया हुआ है कि हमारे पास डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं जो सिस्टम के अंदर काम कर रहे होते हैं, वो इंटरैक्ट करते हैं विद ईच अदर, दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन। इसको कम्युनिकेशन कहते हैं। बुक का पेज नंबर 5 देखें तो उस पर लिखा हुआ है कम्युनिकेशन एंड इंटरेक्शन अमंग दिस कंपोनेंट इज अ की फंक्शनिंग ऑफ दिस सिस्टम। सो multiple components of the system interact with each other to proceed the टास्क को प्रोसीड करने के लिए जितने भी कंपोनेंट्स हैं उस सिस्टम के वो आपस में क्या करेंगे, इंटरैक्ट करेंगे। इट इज नाउन एज कम्युनिकेशन, इसको कम्युनिकेशन कहा जाता है। और लास्ट पे
उसने ये वजाहत दी है कि सिस्टम इंटरेक्ट करेगा विद इन्वायरमेंट, हाउ सिस्टम इंटरेक्ट विद इन्वायरमेंट। सिस्टम कैसे इंटरेक्ट करता है इन्वायरमेंट के अंदर? वो कहता है कि जब आपके पास सिस्टम कॉन्स्टेंटली इंटरेक्ट करता है इन्वायरमेंट के अंदर, तो उसमें थ्रू आउट इनपुट और आउटपुट चेंज होती रहती है। जैसी इनपुट होगी वैसे ही आपके पास आउटपुट आएगी। जैसा कि अगर मैं सिस्टम चला रहा हूं तो मैं कोई भी अगर सॉन्ग प्ले करना चाह रहा हूं तो डबल क्लिक करूंगा, मेरी आउटपुट रिक्वायरमेंट ये है कि जो मैंने सॉन्ग प्ले किया है, जो मैंने डबल क्लिक किया है, वो आपके पास आउटपुट डिस्प्ले हो जाए। सो इनपुट और आउटपुट कॉन्टिन्यूसली आपके पास इंटरेक्शन करेंगे और आपके पास सिस्टम इंटरेक्ट करता रहेगा इन्वायरमेंट के साथ। तो बुक के पेज नंबर 6 के ऊपर इसकी भी डेफिनेशन बकायदा बताई हुई है और एग्जाम्पल भी दी हुई है। अ वेदर मॉनिटरिंग सिस्टम रिसीव डाटा फ्रॉम इन्वायरमेंट सेंसर एंड प्रोवाइड एक्यूरेट और करंट स्टेटस ऑफ वेदर एंड फ्यूचर फोरकास्ट टू द यूजर। कि आगे आपके पास इट डिपेंड अपॉन कि आपके पास बारिश होगी कि नहीं होगी, आपके पास धूप कितनी होगी, टेम्परेचर कितना होगा। ऑल दिस स्टफ बेसिकली रिलेटेड टू द सिस्टम इंटरेक्शन विद द इन्वायरमेंट के साथ। तो अगर मैं इसको डिफाइन करूं तो सिस्टम कॉन्स्टेंटली इंटरेक्ट विद देयर इन्वायरमेंट। सिस्टम कॉन्स्टेंटली interact with environment। जब सिस्टम आपके पास इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करेगा थ्रू देयर इनपुट्स एंड आउटपुट, इनपुट और आउटपुट्स के थ्रू हमें पता चलेगा। फॉर एग्जांपल अभी हमने डिस्कस किया है कि जैसा वेदर फोरकास्टिंग इज अ बेस्ट एग्जांपल ऑफ हाउ सिस्टम इंटरेक्ट विद ईच अदर। वेदर फोरकास्टिंग कि आपके पास टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर के अलावा क्या आज रेनी डे होगा, सनी डे होगा, क्या आपके पास रहेगा। सो इट मींस सिस्टम इंटरेक्ट विद द इन्वायरमेंट, कैसे वो इंटरेक्ट करेगा। तो आज का जो हमारा, मैं एक दफा ओवरव्यू देता हूं आज को, जो आज हमने डिस्कस किया है उसमें इन्वायरमेंट, व्हाट इज इन्वायरमेंट, और दो हमने उसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया। मोर ओवर इसकी प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा, लेकिन हम यहाँ पे सिर्फ दो भी डिस्कस कर रहे हैं। तो हमने सबसे पहले इन्वायरमेंट की डेफिनेशन देखी। द एनवायरमेंट ऑफ द सिस्टम includes everything external to the system that interact with it, जो इसके साथ इंटरेक्ट करता है। उसके बाद टू ऑफ दीज प्रॉपर्टीज आर, उनमें से दो प्रॉपर्टीज स्टैटिक वर्सेस डायनामिक। और लफ्जी तौर पे याद रखने के लिए स्टैटिक का मतलब है जो कांस्टेंट रिमेन्स अनचेंज, डायनामिक का मतलब है जिसमें आपके पास चेंजिंग आएगी, वेरिएशन आएगी आपके पास। इसी तरह डिटर्मिनिस्टिक और नॉन डिटर्मिनिस्टिक, दोनों में चेंजेस ऑब्जर्व होंगी। इसमें इंपैक्ट होगा, इसमें इंपैक्ट नहीं होगा। आपके पास इंपैक्ट ऑन अ सिस्टम आपके पास सबसे पहले हमारे पास स्टैटिक, द एनवायरनमेंट रिमेन्स अनचेंज्ड अनलेस सिस्टम प्रोवाइड एन आउटपुट, जिसमें आपके पास जितने भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स की अगर बात की जाए वो सारी एग्जांपल्स हैं स्टैटिक में। और डायनामिक में अगर बात की जाए, द एनवायरनमेंट चेंज इंडिपेंडेंटली ऑफ द सिस्टम आउटपुट, जो उसकी जो आउटपुट है वो इंडिपेंडेंटली वो आपके पास चेंज होगी। लिविंग थिंग्स जितने भी है वो उसकी एग्जांपल है। डिटर्मिनिस्टिक की बात की जाए तो हमारे पास डिटर्मिनिस्टिक जो आपके पास ऐसे सिस्टम, ऐसे इन्वायरमेंट को कहते हैं जो कैरेक्टराइज्ड किए जाते हैं फुली नाउन। फुली नाउन का मतलब है जो सर्टेन हो, हमें मालूम हो कि ये इसके तहत चलेगा, ऐसे चलेगा, दिस विल इंक्लूड इन इट, वो इसके अंदर सर्टेन इंपैक्ट आपके पास होगा, इसमें अनसर्टेन इंपैक्ट होगा। नॉन डिटर्मिनिस्टिक सिस्टम इंपैक्ट टू द सिस्टम आउटपुट ऑन द एनवायरनमेंट कैरेक्टराइज्ड बाय इनहेरेंट अनसर्टेनली, जो आपके पास अनसर्टेनिटी होती है जिसमें सर्टेन आपके पास इंपैक्ट शो नहीं होता। लास्ट बट नॉट लीस्ट के कम्युनिकेशन किसे कहते हैं? वो कहता है कि मल्टीपल
कंपोनेंट्स एग्जिस्ट करते हैं किसी भी सिस्टम के अंदर, जब वो कंपोनेंट्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं किसी टास्क को प्रोसीड करने के लिए, किसी टास्क की कंप्लीशन के लिए, दैट इज कॉल्ड कम्युनिकेशन, उसको कम्युनिकेशन कहा जाता है। और हाउ सिस्टम इंटरेक्ट विद एनवायरनमेंट, सो सिस्टम कॉन्स्टेंटली इंटरेक्ट विद एनवायरनमेंट थ्रू देयर इनपुट्स एंड आउटपुट, ये आपके पास उसमें इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हमारे पास लास्ट में वेदर फोरकास्टिंग की उसकी एग्जांपल दी है। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज।